So students, after completing the proof for Newton's first equation of motion and second equation of motion, क्या है first equation of motion? It is v is equal to u plus at, and second equation of motion is s equal to ut plus half at square. Right? Now third equation, so TPT, so to prove that v square equal to u square plus 2as, again we need same graph. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब देखा एट टाइम t इक्वल टू 0 तो वो रेस्ट फॉर्म में नहीं था मतलब क्या, उसका इनिशियल वेलोसिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इट मे बी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 देखा तो ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, सो इट वाज एट पॉइंट d, और आफ्टर सम टाइम t, स्मॉल टाइम t, देखा कि ये ऑब्जेक्ट b पोजीशन पे पहुंच गया, जहां पे उसका वेलोसिटी मेजर किया, इट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v। तो स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफ, राइट, x वर्सेस y, और x एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है, x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे वेलोसिटी। सो दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ which is required to prove that v square equal to u square plus 2as। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन see here there is a displacement covered by the object, और जब ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से एट पॉइंट d पे लोकेट हुआ एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक। तो ये इन टाइम t, राइट, इन टाइम t ये ऑब्जेक्ट b पोजीशन तक रीच किया। इसका मतलब क्या है कि इन टाइम t इसने टोटल एरिया, राइट, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। और तो ये शेडेड पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है, इट इज लाइक ट्रेपेजियम, it is like trapezium. So trapezium is ODBE. So अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OD, so students here अगर मैं देखूं कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, right? So displacement is equal to area of that shaded portion, मतलब area of trapezium, और trapezium कहाँ से, ODBE। So area of trapezium ODBE is equal to displacement covered by the object। तो area of trapezium क्या है, सोचो, बोलो, right? So area of trapezium is half into sum of this two parallel side of trapezium into the distance between these two parallel side, right? So again the area of trapezium क्या है, half into sum of these two parallel sides of the trapezium, और ये parallel side क्या है, OD and BE, right? So parallel side का sum into the distance between these two parallel side of trapezium, so half into sum of parallel side of trapezium into distance between two parallel side of trapezium। So therefore this s is equal to क्या हो जाएगा, s equal to half into sum of parallel side मतलब क्या, say it is equal to UOD plus BE, राइट, सम ऑफ टू पैरेलल साइड मतलब क्या हो गया, OD प्लस BE इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल साइड, और डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल साइड इज इक्वल टू OE, राइट। सो इट इज इनटू OE। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे s का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हाफ इनटू OD कितना है,
OD is initial velocity u, right? BE कितना है? BE is final velocity v. So BE is equal to OC, right? BE is equal to OC, which is equal to final velocity, into OE कितना है? OE is small time t. In small time t, इस टाइम में ऑब्जेक्ट कहाँ पे? b वेलोसिटी तक रीच कर गया. नाउ स्टूडेंट, हियर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, राइट? अब अगर मैं बात कर रहा हूं नाउ, राइट, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ, हियर बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, टाइम क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, राइट? तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, substituting in equation 3. So t equal to v minus u upon a substitute कर देते हैं in equation 3. So what will happen? ये equation 3 will become, right? So therefore this s equal to 1 by 2, right? u plus v into, अब ये t क्या है? t is v minus u upon a, right? So this is your final equation, right? So अब after substituting, जब ये equation मिला तो इसे simplify कर लेते हैं. So s will become 1 by 2. ये u plus v and this is your v minus u. So इसी को हम v plus u भी लिख सकते हैं. तो v plus u and v minus u, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है. कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला. और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a plus b into a minus b. तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? This is equal to here b square minus u square upon a. यहाँ पे रीजन दे देते हैं. Since a square minus b square is equal to u plus is equal to a plus b into a minus b. ठीक. अब यहाँ पे this is equal to s is equal to 1 by 2 v square minus u square upon a. तो यहाँ पे 2a दिख रहा है. Bring this 2a on this side, left hand side. So ये क्या हो जाएगा? It is equal to 2a into s, which is equal to v square minus u square, right? So अब यहाँ पे u square को भी इस साइड लेके आ जाइए. So it will become plus u square plus 2as is equal to v square, right? इसी को शफल कर लीजिए. शफल कर लोगे what will happen? It will become v square is equal to u square plus 2as, and this is our third equation of motion. Hence proof. Right? So this is our third equation of motion, v square equal to u square plus 2as. तो स्टूडेंट आज हमने क्या डिस्कस किया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. और उससे पहले क्या डिस्कस किया था? प्रूफ फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at. और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो प्रैक्टिस करो स्टूडेंट इसे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये फॉर्मूला आपको आगे यूज होता है. दिस
This derivation may come in your exam also. Thank you students. See you. Bye bye.